बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी बात ख़ास कर बेटियों से है। उन बेटियों से जो शादीशुदा हैं और छोटी छोटी बात पे नाराज़ होके मैके चली जाती हैं और मैके जाके फिर वापस नहीं आती या रूठ कर बैठ जाती हैं। कोई भी बात होती है वो घर अपने जाने को तैयार हो जाती हैं। कोई भी बात हुई है, शौहर से नाराज़गी हो गई है या कोई लड़ाई हो गई है या बहुत सारे मसले होते हैं छोटे मोटे घर में, उसके ऊपर अगर बिगड़ गई हैं तो फ़ौरन वो अपने मैके जाने की ठान लेती हैं कि बस मैं तो मैके जा रही हूँ, और मैके जाके वहाँ बैठ जाती हैं और वहाँ से आती ही नहीं। आप मैके तो चली गई हैं, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि वहाँ जाके क्या आप रह सकेंगी? कितने दिन रह सकेंगी? वहाँ पर वालिदैन के अलावा अब आपकी भाभियाँ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और घर का माहौल अजीब सा है वहाँ पर। क्या वहाँ पर आप अपना रह के बच्चों की आपस में दोस्ती हो जाएगी, आपके और उनके बच्चों की? क्या वो मिल के रहेंगे? क्या आपका माश क्या होगा घर में बच्चों को कमा के खिलाने का? आप कहाँ से अपना ज़रिया माश बनाएंगी? आप क्या करेंगी? आपकी रोज़ी कहाँ से आएगी? आप ये सोचें। और ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना और बैठ जाना ये सही नहीं है। पहले आप अपने शौहर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखिए कि उसमें क्या कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं। अगर अच्छाइयाँ उनकी ज़्यादा हैं और बुराइयाँ कम हैं तो आप सबसे पहले अपना फ़ैसला बदल लीजिए, क्योंकि लड़का शौहर जो होगा वो भी अपने घर में बैठा हुआ होगा, वो अना का मसला बना लिया होगा। वालिदैन कहते होंगे भी बहू को ले आओ, वो कहता होगा भाई मैं नहीं जा रहा, खुद ही गई हैं तो खुद ही आएंगी, मैं क्यों लेने जाऊँ? नाराज़ होकर खुद गई हैं तो खुद ही वापस आ जाएंगी। अब ससुराल वाले जो हैं वो भी अना का मसला वालिदैन बना लेते हैं। लड़की के वालिदैन अना का मसला बना के बैठे हुए होते हैं कि भाई इसको तलाक हम दिलवा देंगे और दूसरी शादी करवा देंगे। भाई ठीक है, लेकिन दूसरी शादी तो करवा देंगे आप, लेकिन ये तो सोचे क्या दूसरा शौहर बच्चे संभाल लेगा? क्या शौहर दूसरे के बच्चे अपने साथ पालना पसंद करेगा? नहीं, वो कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर दूसरा शौहर होता भी है तो वो सिर्फ लड़की चाह रहा होता है कि लड़की मिल जाए, खाली बच्चे कोई नहीं चाह रहा होता। तो लिहाजा जिसके बच्चे होते हैं उसी के साथ रहने दिया जाए। मैं अपनी प्यारी बेटियों बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपना घर ना उजाड़ें। एक लड़की ने इसी बेस पे अपना घर उजाड़ दिया और वो शौहर से छोटी सी बात पे नाराज़ होके आ गई और जाने का नाम ही नहीं लेती थी वापस। वालिदैन ने भी समझाया कि वापस चली जाओ। उधर शौहर अड़ियल बन के बैठ गया कि मैं नहीं लेने जाऊंगा। तो सास लेने चली गई, कहेंगी अच्छा तुम ना जाओ मैं चले जाती हूँ। सास गई लेने के लिए तो वो सास के समझाने पे भी नहीं आई, उसने कहा मैं नहीं आऊँगी। अब जितनी मोहब्बत आपको उस मर्द से मिल चुकी थी, जितना वो आपका बरसों ख्याल कर चुका था, अगर अब कोई छोटी मोटी बात हो गई है या कोई बड़ी बात होगी, यकीनन मैं समझती हूँ कि मियाँ बीवी में बड़ी बातें भी हो जाती हैं, लेकिन मियाँ बीवी वही है ना, दो पहिए एक गाड़ी के। उन्हें अपने आप को संभाल के चलना है, दोनों को देख के चलना है, एक दूसरे की बात सह के चलना है। अगर आप इस तरह अपना घर बिगाड़ लेंगी तो फिर आप ही को नुकसान होगा। उस लड़की ने कहा कि मैंने ये गलती की और अपना घर ख़राब कर लिया और मैं नहीं गई वापस। आज मैं एक बोझ बन गई हूँ दुनिया पे, और अपने भाइयों के लिए भी। मैं अपने बच्चे मेहनत करके कितना कमाऊँ, मैं जितना कमा लेती हूँ उसके बाद मैं ख़र्चे पूरे नहीं कर सकती अपने बच्चों के। स्कूलों की फ़ीसें हैं हज़ार, हाँ बच्चों के ख़र्चे होते हैं छोटे मोटे, कितनी चीज़ों पे मैं उनकी गले की ख्वाहिश रोक देती हूँ। शादी तो उसने कहा मैंने नहीं की दूसरी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को घोट दिया। मेरे बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगे। जो बाप के साथ उन्हें कॉन्फिडेंस था, जो बाप की शानदार गाड़ी में वो आते जाते थे, घूमते थे, फिरते थे और बाप उन्हें हर चीज़ दिलाता था, मैंने अपनी अना की वजह से वो सब छीन लिया। फिर मैंने बच्चे भी अपने शौहर को नहीं दिए। शौहर बच्चे मांग भी नहीं रहा था, एक दो दफ़ा कहा और फिर वो अपना आज़ाद घूमने शुरू हो गया, उसने नहीं मांगी। तो मैं ही मुसीबत में आ गई। तो लिहाजा उस बच्ची से मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कहा आज मैं अपनी बहनों को ये बताऊं, बच्चियों को ये बताऊं कि भाई खुदारा अपने घर ख़राब ना करो, अपने घरों को अच्छे से चलाओ, अपने घरों को समझदारी से करें, क्योंकि आपका शौहर, आपके बच्चों का बाप आपका है। जब तक वो बच्चे आपके साथ हैं, आपका शौहर आपके साथ है।
وہ نہیں، آپ نے اگر بگاڑ دکھا دیا تو آپ چلے گئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں عورت کو ہی جھکنا پڑتا ہے، تو لہٰذا ایک سٹیپ تو آپ جھکیں اور اس کو اپنائیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لینا، اگر کتنی خوبیاں آپ کے شوہر میں ہیں، برائیوں سے زیادہ خوبیاں ہیں، تو آپ ان سے سمجھوتا کریں اور ان کے ساتھ زندگی کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ عرصہ آپ ناراض ہو کے چلی جائیں، میکے میں رہیں، 8 دن 5 دن تھوڑے دن رہ کے واپس آ جائیں اپنے گھر، پھر شوہر تو کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ پھر ایکسیپٹ کر لے گا آپ کو، پھر کہے گا چلو بھی غصہ ہلکا ہو گیا، آ گئی۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ والدین کے گھر چلے گئے، تھوڑے دن رہ کے آ گئے، اس طرح آپ کی عزت رہتی ہے کہ آپ سسرال جائیں گے تو آپ کی آؤ بھگت بھی ہوتی ہے، سسرال والے عزت دیتے ہیں کہ داماد آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے۔ جب داماد ہی پیچھے رہ گیا تو پھر بیٹی تو بیٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کا کوئی اتنا خیال نہیں کرتا۔ اور اگر والد اس گھر کے زندہ ہیں تو سمجھ لیں کہ بیٹی کے پھر تو فائدے ہیں، اگر والد ہی زندہ نہیں ہے وہاں پر تو پھر بیٹی بالکل رل جاتی ہے شادی کے بعد وہاں جانے سے۔ تو بس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خبردار بالکل بھی اپنے گھر خراب نہ کریں، آپ ہوشیار ہو جائیں کہ اپنے گھر خراب نہیں کرنے، اپنے شوہروں کو عزت دینی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اپنے بچوں کے باپ کو مل جل کے وقت گزارنا ہے۔ آپ کا اس کے بغیر کوئی دوسرا آسرا نہیں ہوتا کہ آپ خود سے کما لیں، خود سے کر لیں۔ اب دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ بگڑ جاتے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنا گھر سنبھال کے چلنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو عقل دے اور سب بچیاں ہمت سے کام لیں اور اپنے گھر سنبھال کے چلیں، اللہ ان کو خوش رکھے اور بہت ساری خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ میری بات آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔